श्रमिक यानी परिश्रम करने वाला वो व्यक्ति जो अपनी मेहनत के दम पर बड़ी बड़ी इमारतें, फैक्ट्रियां, सड़कें बनाने से लेकर खेत खलिहानों में अन्न उगाने के कार्य करता है। एक श्रमिक के बगैर देश की तरक्की की कल्पना भी नहीं की जा सकती। तो आइए करते हैं विकसित भारत की बात स्वस्थ और समृद्ध श्रमिक के साथ। पहले श्रमिकों को कई प्रकार की आर्थिक और सामाजिक समस्याओं का सामना करना पड़ता था, जैसे नियमित और पर्याप्त आय प्राप्त न होना, स्वास्थ्य एवं सामाजिक सुरक्षा सेवाओं में कमी, रोजगार के अपर्याप्त अवसर आदि। इन सभी समस्याओं से जूझते श्रमिक के लिए नई उम्मीदों और नई योजनाओं के साथ आगे आया है श्रम एवं रोजगार मंत्रालय। इस बात में कोई दुविधा नहीं है, इस बात में कोई मतांतर नहीं है कि राष्ट्र के निर्माण में श्रमिक का कितना बड़ा योगदान होता है। चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, वो अनऑर्गेनाइज्ड लेबर का हिस्सा हो, और हमारे यहां तो सदियों से इन सबको एक शब्द से जाना जाता है, विश्वकर्मा। विश्वकर्मा के रूप में जिसको जाना जाता है, माना जाता है। और इसलिए अगर श्रमिक रहेगा दुखी तो देश कैसे होगा सुखी। प्रधानमंत्री जी के इसी विजन के साथ श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने न्यूनतम मजदूरी में 42% की अभूतपूर्व वृद्धि की है। इस आय वृद्धि से सीधे 55 लाख श्रमिक लाभान्वित हो रहे हैं। अब बोनस के भुगतान की पात्रता सीमा को भी 10,000 रुपए से बढ़ाकर 21,000 रुपए कर दिया गया है। ईपीएफ सदस्यों के लिए न्यूनतम पेंशन भी 1,000 रुपए प्रति माह कर दी गई है, जिससे कर्मचारियों के भविष्य को सुदृढ़ बनाया जा सके। ईपीएफओ के तहत यूएएन यानी कि यूनिवर्सल अकाउंट नंबर को अनिवार्य बनाया गया है, जिससे श्रमिकों को स्थायी पहचान मिलती है और आवश्यकता पड़ने पर उनका पैसा उनके नए खातों में जुड़ जाता है। अब तक इसके लगभग 13 करोड़ लाभार्थी हैं। सरकार ने ईपीएफओ की अधिकतर सुविधाओं को ऑनलाइन कर खातों को आधार से जोड़ दिया है, जिससे पैसा निकालते समय कर्मचारी को किसी भी प्रकार के दस्तावेज दिखाने की अनिवार्यता न रहे। खासकर ऑनलाइन क्लेम सेटलमेंट यानी दावा निपटान से बहुत लाभ हुआ है। सदस्यों की सुविधा के लिए ईपीएफ की सेवाएं उमंग ऐप पर भी उपलब्ध करा दी गई हैं। एम्प्लॉइज डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम 1976 के अंतर्गत कर्मचारी की मृत्यु हो जाने पर दिए जाने वाले लाभ को बढ़ाकर 6 लाख कर दिया गया है। ईपीएफओ अपने सदस्यों को 8.55% की सर्वोत्तम ब्याज दर प्रदान करता है। नियोक्ता द्वारा दिए जाने वाले प्रशासनिक प्रभार को भी 1.10% से घटाकर 0.5% कर दिया गया है। संगठन द्वारा अपने कर्मचारियों को दी जा रही सुविधाओं के चलते 4 सालों में ईपीएफओ सदस्यों की संख्या 3.25 करोड़ से बढ़कर 4.75 करोड़ पहुंच गई है। ईएसआईसी द्वारा मजदूरी पात्रता को 15,000 रुपए से बढ़ाकर 21,000 रुपए कर दिया गया है। पिछले 4 वर्षों में बीमित व्यक्तियों की संख्या बढ़कर 3 करोड़ एवं लाभार्थियों की संख्या लगभग 12 करोड़ हो गई है। ईएसआईसी अपनी सेवाओं को देश के सभी 694 जिलों में जल्द से जल्द पहुंचाने के लिए कार्यरत है। ईएसआईसी और ईपीएफओ दोनों ने पिछले 4 वर्षों में अपनी सदस्य संख्या में 1 करोड़ से अधिक की बढ़ोतरी की है। ग्रेच्युटी एक्ट में भी अब अधिकतम सीमा 10 लाख से दुगनी होकर 20 लाख कर दी गई है। 2016 में शुरू की गई प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत अब नियोक्ता द्वारा दिए जाने वाले पूरे 12% ईपीएफ अंशदान का भुगतान
अब सरकार द्वारा ही किया जाता है। इस योजना के लागू होने से अगले 1 वर्ष में 1 करोड़ नए रोजगारों के सृजन की संभावना है। इस योजना के अंतर्गत अब तक सरकार द्वारा 725 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है, जिससे लगभग 50,000 प्रतिष्ठानों के 40 लाख कर्मचारी लाभान्वित हो चुके हैं, जिनमें 86% लाभार्थी 35 वर्ष से कम आयु के हैं। इसके अलावा अब सरकार ने सभी क्षेत्रों में फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट को मंजूरी दे दी है। अधिक रोजगार उपलब्ध कराने के लिए नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल के माध्यम से 4 करोड़ से अधिक उम्मीदवारों और 14.8 लाख प्रतिष्ठानों को एक प्लेटफॉर्म पर लाया गया है। महिला कर्मचारियों की समस्याओं को देखते हुए मातृत्व अवकाश को 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह कर दिया गया है, जिससे महिला कर्मचारी एवं नवजात शिशु पूर्ण स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सके। बाल श्रम समाप्त करने की दिशा में अब 14 साल से कम आयु के बच्चों से बाल श्रम करवाने पर पूर्ण पाबंदी है। साथ ही बेहतर कार्यपालन के लिए ऑनलाइन पोर्टल पेंसिल को भी लॉन्च किया गया है। देश के मजदूर वर्ग, अन्य कर्मचारी वर्ग के हितों को ध्यान में रखते हुए श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा किए जा रहे प्रयासों ने कर्मचारियों के जीवन को एक नई दिशा देने का कार्य किया है। सुखी और समृद्ध कर्मचारी वर्ग ही एक नए भारत का निर्माण कर सकता है। देश विकास के पथ पर।